Hello, students of class 9th. My name is Vikas and I am here to teach you mathematics. As you know, in our last part, we were attempting some numericals of exercise 7.1. But in that particular part, some numericals are remain unattempted. So now in this particular part, we are going to attempt those remaining numericals. So without wasting some more time, let's start our lecture. So आज के इस क्लास का हमारे पास में पहला न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज 7.1 का फोर्थ न्यूमेरिकल, जो हमें कह रहा है कि दो लाइन से, एक लाइन है L, एक लाइन है M। ये दोनों की दोनों लाइंस आपस में क्या है? पैरेलल हैं। क्या है? पैरेलल है। और ये दोनों पैरेलल लाइंस आपस में क्या होती हैं? इंटरसेक्ट होती हैं। क्या होती हैं? आपस में इंटरसेक्ट हो जाती हैं किन्हीं दूसरी पेयर ऑफ पैरेलल लाइन से, जो कि है P और Q। यानी ये दोनों पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट होती है अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, जो कि है P और Q। और उसके बाद मुझे क्या शो करना पड़ता है कि मेरे पास में क्या एक ट्रायंगल बनता है ABC और एक ट्रायंगल बनता है CDA। और ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो मेरे पास में? बोला सर ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स मेरे पास में क्या हो? कॉन्ग्रुएंट हो। और ये चीज मुझे क्या करनी है? प्रूफ करनी है। जरा देखें तो देखो, मेरे पास में एक लाइन है L, यस या नो, एक लाइन है मेरे पास में कौन सी? M। ठीक है, एक लाइन है L, एक लाइन है M, और ये दोनों की दोनों लाइंस क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, फिर मेरे पास में एक लाइन आती है P। कौन सी लाइन आती है? P। ये P लाइन L लाइन को इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे। ये P लाइन L लाइन को इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे, और यही P लाइन M लाइन को भी इंटरसेक्ट करती है एक डिफरेंट पॉइंट पे। यस या नो? यानी मैंने कह दिया कि मान लेते हैं जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है वो क्या है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A है, और ये जो मेरे पास में है वो कौन सी है? B पॉइंट है। सिमिलरली एक और जो क्या है P लाइन के पैरेलल एक और लाइन है जिसका नाम है Q। क्या कि देखो L और M तो आपस में पैरेलल थी, दो पैरेलल लाइंस और P और Q, ये भी क्या करती है? ये Q लाइन भी क्या करती है? L लाइन को इंटरसेक्ट करती है, और M लाइन को भी क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। यस या नो? ये L लाइन को भी इंटरसेक्ट करती है और M लाइन को भी इंटरसेक्ट करती है। जहां पे जो मेरे पास में Q लाइन है, कौन सी लाइन? Q लाइन, वो L लाइन को इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट पे। यस या नो? L लाइन को कहां इंटरसेक्ट करती है? बोला सर इस पॉइंट पे। और जो मेरे पास में Q वाली जो लाइन है ना, वो M लाइन को भी इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे। यस या नो? ये मेरे पास में इंटरसेक्ट करती है। और देखो Q लाइन L लाइन को इंटरसेक्ट करती है D पॉइंट पे, और Q लाइन M लाइन को इंटरसेक्ट करती है मेरे पास में C पॉइंट पे। यस या नो? यानी देखा जाए मेरे पास में, तो देखो क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है? गिवन टू लाइंस, कौन सी दो लाइंस? बोला सर लाइन L एंड M आर पैरेलल। L और M कैसी हैं? आपस में पैरेलल हैं। एंड अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट कौन सी पैरेलल लाइंस? P एंड Q। यानी क्या है मेरे पास में? P और Q क्या है? पैरेलल है। जैसे नो लाइन L एंड लाइन Q क्या है? आपस में पैरेलल है। बोथ इंटरसेक्ट ईच अदर। ये दोनों पेयर क्या करती हैं? ये बोथ पेयर क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्या ये दोनों लाइंस क्या करती हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। कहां पे? बोला सर एट ABC एंड D पे। यस या नो? और A और C क्या है? आपस में कनेक्टेड है। यस या नो? ये मुझे क्वेश्चन में बात कही गई है। अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि सर इस केस में आपके पास में ये दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ना, क्या ये जो मेरे पास में दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक ट्रायंगल ABC, देखो ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना AB एंड C, ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये ट्रायंगल मेरे पास में किसके सिमिलर आ जाए? बोला सर ये ट्रायंगल आपके पास में आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कौन से ट्रायंगल्स के? ये आपके पास में जो ये दूसरा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जिसका नाम है DAC। यस या नो? मुझे क्या करना है? ट्रायंगल ABC और आपके पास में जो दूसरा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना CDA, ये जो दो ट्रायंगल्स आपके पास में फॉर्म हो रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको क्या प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। यस या नो? तो देखा जाए मुझे क्या प्रूफ करना है। ट्रायंगल ABC है, कौन सा ट्रायंगल? ABC। ABC को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है किसके? बोला सर आपको प्रूफ करना है ये मेरे पास में जो ट्रायंगल ABC है ना, AB एंड C, ये आपको प्रूफ करना है एंगल CDA के रेफरेंस में।
ठीक है, आपको ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल सीडीए को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब जरा देखो, तो सिंस अगर कंसिडरली देखा जाए तो देखो लाइन एल और एम क्या है मेरे पास में, पैरेलल है, यस या नो। देखो स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं ताकि क्वेश्चन से हम कुछ बातें निकालेंगे। सिंस देखो गिवन है मुझे क्वेश्चन में एल लाइन पैरेलल है एम लाइन के, ये बात मुझे क्या है क्वेश्चन में गिवन है, यस या नो। क्वेश्चन में ये बात गिवन है। और अगर देखा जाए मेरे पास में ये जो मेरे पास में पी क्यू क्या है, एल लाइन को इंटरसेक्ट करती है ए पे, और क्यू लाइन है ना मेरे पास में वो एम लाइन को इंटरसेक्ट करती है सी पे, और ये दोनों आपस में लाइन क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, यस या नो। ये एसी से कनेक्टेड है, यस या नो। देखो एसी से कनेक्टेड है ये ऐसा नो। तो अगर देखा जाए मेरे पास में एल और एम की अगर मैं बात करूं तो एल लाइन पे एक पॉइंट है ए और एम लाइन पर एक पॉइंट है सी, ये आपस में क्या कर रही हैं, कनेक्ट हुए, यस या नो, एक लाइन से। अब अगर देखा जाए मेरे पास में क्या है, एक मेरे पास में दो पैरेलल लाइंस हैं, उन दोनों पैरेलल लाइंस को एक थर्ड लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट करती है दो पॉइंट पे, एक पॉइंट है ए एक पॉइंट है सी, यस या नो। तो ये मेरे पास में क्या होगा, बोला सर ये मेरे पास में एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट हो रही है, यस या नो। हाँ सर ये एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट हो रही है। तो अगर ये एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट हो रही है तो बताओ ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे। बोला सर अगर आपको इस रेफरेंस पॉइंट में देखा जाए तो देखो ये आपके पास में ए पॉइंट था, यस या नो। अगर कंसीडर किया जाए ये आपके पास में डी पॉइंट है और ये आपके पास में बी पॉइंट है, यस या नो। तो अगर कंसिडरेबली देखा जाए तो आपके पास में ये जो एंगल ए फॉर्म हो रहा है, जिसे आप क्या नाम दे सकते हो, एंगल सी ए डी बोल लो, क्या नाम दे दो आप इसको, एंगल सी ए डी बोल दो, यस या नो। और सिमिलर बेसिस पे आप इसको क्या बोल दो, एंगल ए सी बी। तो एंगल ए सी बी और एंगल कौन सा, सी ए डी, क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, तो अगर देखा जाए मेरे पास में दो पैरेलल लाइंस हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो उस केस में ये देखो ये दो जो एंगल्स हैं कैसे हैं, बोला सर ये मेरे पास में इंटीरियर भी हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट बन रहे हैं ट्रांसवर्सल के, यानी कौन से एंगल हुए, बोला सर ये मेरे पास में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए, यस या नो। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए, यस या नो। अब एक लॉजिक देखा जाए तो देखो दो लाइंस पैरेलल हैं और उसके अंदर क्या है, ट्रांसवर्सल ड्रॉ हो, तो जब भी क्या हो लाइंस पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो ट्रांसवर्सल की वजह से फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, बोला सर वो एंगल्स मेरे पास में इक्वल होते हैं, यस या नो। तो ए बी सी और एंगल सी ए डी क्या हो गए मेरे पास में, इक्वल हो गए। इसे मैंने कह दिया ये मेरे पास में इक्वेशन 1 है। नाउ देखो सिमिलरली मैं क्या देख रहा हूं, सिमिलरली अगर देखा जाए तो देखो मेरे को एक और बात क्वेश्चन में गिवन थी कि दो और पैरेलल लाइंस हैं, एक पैरेलल लाइन थी P, दूसरी पैरेलल लाइन है Q, यस या नो। एक पैरेलल लाइन थी P और एक दूसरी पैरेलल लाइन है मेरे पास में Q। P में कोई एक पॉइंट है A, यस या नो, P में कोई पॉइंट है A, वो A पॉइंट क्या है मेरे पास में, Q में एक पॉइंट है C, उससे एक लाइन क्या है, कनेक्टेड है, यस या नो। सिंस देखा जाए मुझे क्या गिवन है, P एंड Q आर क्या है, पैरेलल लाइन से, यस या नो, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है, यस या नो। तो देखा जाए दो पैरेलल लाइंस को एक तीसरी लाइन क्या कर रही है, दो डिफरेंट पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो उसे ट्रांसवर्सल कहेंगे। तो देखो पी क्यू पैरेलल लाइंस के लिए एसी भी क्या हुई, एक ना सर एसी एक ट्रांसवर्सल हुई, यस या नो। अब अगर देखा जाए एसी एक ट्रांसवर्सल हुई तो अब देखा जाए अगर हमारे गिवन डायग्राम में हम देखें तो देखो अगर ये मेरे पास में क्या है, देखो गिवन डायग्राम यही तो है, यहां से ये पॉइंट है, यस या नो, ये मेरे पास में पी लाइन है, ये मेरे पास में क्यू लाइन है, यस या नो। तो अब देखा जाए मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं पी क्यू की रेफरेंस में बात कर रहा हूं ना। तो देखो ये पॉइंट अगर मैं बी है और ये पॉइंट मेरे पास में क्या है, डी है, तो अगर देखो फिर ये एंगल और ये एंगल कैसे हुए, बोला सर सेम लॉजिक से देखा जाए ये मेरे पास में पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो अगर देखा जाए ये मेरे पास में दोनों क्या है, ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट बन रहे हैं और इंटीरियर बन रहे हैं, तो बताओ ये दोनों एंगल कैसे होंगे। बोला सर अगर इस रेफरेंस में देखा जाए तो आप इन दोनों एंगल्स को कह सकते हो कौन से एंगल, बोला सर एंगल बी ए सी, कौन सा एंगल, एंगल बी ए सी, एंगल डी सी ए के इक्वल होंगे, क्यों होंगे, बोला सर ये दोनों के दोनों जो एंगल्स बन रहे हैं ना, ये दोनों के दोनों देखो ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट हैं, कैसे नो, और इंटीरियर भी है, तो कैसे वो एंगल हुए, बोला सर ये भी मेरे पास में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए, यस या नो। अब अगर देखा जाए मेरे पास में
पी और क्यू क्या है? बोला सर पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइंस में बनने वाले ट्रांसवर्सल की वजह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं? बोला सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो इक्वल होते हैं। तो मेरे पास में ये दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे? बोला सर ये दोनों के दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। अब अगर देखा जाए तो देखो गिवन स्ट्रक्चर क्या था? बोला सर गिवन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था। आपके पास में दो पैरेलल लाइन थी, एक पी और क्यू। ये इंटरसेक्ट होती हैं दो दूसरी पैरेलल लाइन से जो कि है एल और एम। यस या नो? पी इंटरसेक्ट करती है एल पे ए पे। यस या नो? एम को इंटरसेक्ट करती है किस पे? बोला सर एम को इंटरसेक्ट करती है बी पे। क्यू इंटरसेक्ट करती है एल को डी पे और एम को इंटरसेक्ट करती है सी पे। इन दोनों को कनेक्ट करती है मेरे पास में लाइन ए सी। यस या नो? अब अगर देखा जाए ना तो गिवन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से नहीं है। बोला सर देखो ये आपके पास में ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल ये है। तो नाउ मुझे प्रूफ यही तो करना था कि ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो मेरे पास में। बोला सर ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स मेरे पास में क्या हो जाएं? कॉन्ग्रुएंट हो जाएं। तो हमें पता है किन्हीं भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मुझे उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को क्या बताना पड़ेगा? इक्वल। अब मुझे 6 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं दो ट्रायंगल्स के इन बिटवीन। यस या नो? तो अगर उन पार्ट्स के रेफरेंस में अगर देखा जाए उन 6 में से अगर मैं 3 भी क्या कर दूं, उन 6 में से अगर मैं 3 को क्या कर दूं, एक रेफरेंस एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में इक्वल कर देता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब मुझे क्या है, पहले मेरे पास में कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या था? एक लिमिटेड क्वांटिटी में गिवन नहीं था। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे दो चीजें निकाली ना, एंगल ACB और एंगल CAD क्या है? इक्वल है। सिमिलरली एंगल BAC एंड एंगल DCA भी क्या है? इक्वल है। तो अगर आप इसे स्ट्रक्चरली देखो ना तो देखो एंगल मेरे पास में कौन सा? बोला सर एंगल आपके पास में DAC। यस या नो? तो देखो एंगल DAC इक्वल है किसके? मेरे पास में एंगल मेरे पास में DAC मेरे पास में इक्वल है एंगल BCA के। यस या नो? सेम लॉजिक से देखा जाए मेरे पास में ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल है। यस या नो? अब अगर देखो तो देखो मैं ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूं, मुझे क्या ट्रायंगल प्रूफ करना है? ट्रायंगल ABC। एंड ट्रायंगल कौन सा है मुझे प्रूफ करना है? बोला सर आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC है ना मेरे पास में, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होना चाहिए ट्रायंगल CDAK। यस या नो? तो ट्रायंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं ट्रायंगल CDAK। जरा करें तो देखो अब अगर यहां से लॉजिकली देखा जाए तो देखो मेरे पास में दो एंगल बन रहे हैं। यस या नो? ABC की बात कर रहा हूं, कौन से ट्रायंगल की? ABC की। तो देखा जाए ABC में मेरे पास में दो एंगल है। देखो ये ब्लू पेयर में जो बन रहे हैं ना ये एंगल, तो देखा जाए ABC में एंगल BAC, कौन सा एंगल? BAC किसके इक्वल है? बोला सर ये एंगल BAC मेरे पास में इक्वल है किसके? बोला सर ये BAC मेरे पास में इक्वल होगा आपके पास में जो एंगल है ना DCA, इसके इक्वल होगा। यस या नो? यानी मैं इन दोनों एंगल्स की बात कर रहा हूं। यस या नो? तो ये दोनों के एंगल्स कैसे हैं? बोला सर ये दोनों एंगल्स तो मेरे पास में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये बात अभी आपने क्या है ऊपर क्या करी है? प्रूफ करी है। यस या नो? अभी हमने जस्ट प्रूफ किया था ये वाली बात कि BAC किसके इक्वल है? DCA के। यस या नो? इक्वेशन 2 में। अब अगर देखा जाए आगे चले तो देखो सिमिलरली जो मेरे पास में एंगल कौन सा? बोला सर सिमिलरली आपके पास में जो एंगल बन रहा है ना ACB, कौन सा एंगल? ACB, यानी ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल किसके इक्वल होगा? बोला सर आपने ACB बोला है ना, तो ये एंगल CAD के इक्वल होगा। यस या नो? एंगल CAD के इक्वल होगा। और ये बात भी मैंने क्या करी है? अभी ऊपर प्रूफ करी है। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास में क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कहां प्रूफ करी है? बोला इक्वेशन 1 में प्रूफ की है। यस या नो? तो देखो दो एंगल्स तो कैसे मिल गए मुझे? इन दोनों ट्रायंगल्स के दो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट तो मुझे क्या मिल गए? दो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का पेयर तो इक्वल मिल गया। साथ के साथ अगर देखा जाए इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो इसके पास भी AC है, इसके पास भी क्या है? AC साइड, साइड तो सेम ही है। यस या नो? दोनों के पास ये साइड है या नहीं है? तो देखो यहाँ पे अब देखिए हम क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर के रेफरेंस में क्या करेंगे, इनका नेमिंग देंगे। देखो फर्स्ट और AC, ये भी AC है, बट यहाँ पे नाम क्या है? 1 2 3 का तो AC नाम देंगे। इधर क्या नाम देंगे? बोला सर CA। यस या नो? और ये कैसे होंगे मेरे पास में? बोला सर ये दोनों के दोनों में मेरे पास में कॉमन साइड है। यस या नो? तो अगर देखा जाए मेरे पास में दो ट्रायंगल क्या है? दो ट्रायंगल्स के अंदर मुझे तीन पेयर, कैसे पेयर? तीन कॉरस्पॉन्डिंग पेयर क्या मिल गए? इक्वल मिल गए। कैसे? दो तो एंगल और एक साइड मुझे क्या मिली? इक्वल मिली। तो देखो मैं क्या कह सकता हूं, मेरे पास में ट्रायंगल कौन सा? बोला सर ट्रायंगल ABC। और ट्रायंगल कौन सा मेरे पास में? बोला सर ट्रायंगल आपके पास में CDA क्या होंगे? बोला सर ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या होंगे? दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय द हेल्प ऑफ ASA कॉन्ग्रुएंसी
रूल। मेरे पास में दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए? बोला सर ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स आपके पास में कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 कि मेरे पास में एक लाइन है एल, और ये लाइन एल है ना, ये लाइन एल क्या है? बाइसेक्टर है किसी एंगल ए का। साथ के साथ मुझे क्या गिवन है कि मेरे पास में एक बी पॉइंट है। क्या है? एक बी पॉइंट है जो इसी एल लाइन पे क्या करता है? लाई करता है। यस या नो? ये क्या है? कोई बी पॉइंट है जो इसी एल लाइन पे क्या करता है? लाई करता है। और क्या कि मेरे पास में बी पॉइंट से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ होते हैं, एक होता है बीपी और एक होता है बीक्यू। कौन से दो मेरे पास में परपेंडिकुलर ड्रॉ होते हैं? बीपी एंड बीक्यू, जो कि परपेंडिकुलर होते हैं किससे? बी से। यस या नो? किसके? एंगल ए के लिए जो आर्म्स बनती है ना, यानी एंगल ए के लिए मेरे पास जो आर्म्स होती हैं उनके क्या है? ये परपेंडिकुलर है। तो मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे दो बातें प्रूफ करनी है। एंगल एपीबी कॉन्ग्रुएंट है एंगल एक्यूबी के, और बीपी और बीक्यू क्या है? इक्वल है। यस या नो? तो अब अगर देखा जाए तो आप गिवन स्ट्रक्चर को समझो क्या है। गिवन मुझे क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, देखो ये मेरे पास में एक एंगल ए है। ये क्या है? मेरे पास में एक एंगल ए है। इस एंगल ए को एक लाइन एल क्या करती है? देखो ये पूरा एंगल ए है ना, इस पूरे एंगल ए को क्या करती है? एक लाइन आकर क्या कर जाती है? बाइसेक्ट कर जाती है। इस लाइन का नाम है एल। यस या नो? इस लाइन एल पर एक पॉइंट लाई करता है बी। इस लाइन एल पर एक पॉइंट लाई करता है बी। इस बी पॉइंट से अब क्या है? देखो ये मेरे पास में एंगल होता है ना, देखो ए पॉइंट था, तो देखो एक आर्म तो मेरे पास में ये है, दूसरी आर्म मेरे पास में ये है। यस या नो? दो डिफरेंट आर्म के इन बिटवीन स्पेशल डिस्टेंस को तो एंगल कहते हैं। तो देखो इस एंगल को जब ये बाइसेक्ट करती है ना तीसरी लाइन एल, तो यहाँ पे तीसरी लाइन पे मेरे पास में एक पॉइंट है बी। ये क्या करता है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है दोनों आर्म्स के ऊपर। ये क्या करता है? दोनों आर्म्स पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है। इस परपेंडिकुलर को कहता है वो पीक्यू, और इस परपेंडिकुलर को कहता है वो बीपी। यस या नो? अब देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास में दो ट्रायंगल्स बन रहे नहीं है क्या? बोला हाँ सर बन तो रहे हैं। एक आपके पास में बन रहा है, कौन सा? बोला सर एक आपके पास में बन रहा है ए क्यू बी। यस या नो? सिमिलरली आपके पास में एक और ट्रायंगल बन रहा है जो कि क्या है? बोला सर ए बी पी। यस या नो? तो देखा जाए आपके पास में क्या मिल गया आपको? आपको दो ट्रायंगल्स मिल रहे हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है? आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। साथ के साथ ये जो बीपी है ना और ये जो बीक्यू जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ करे, इनको भी आपको क्या बताना है कि ये क्या है? इक्वल है। तो गिवन क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा था कि एल क्या है? मेरे पास में बाइसेक्टर है एंगल ए का, जहां पे मेरे पास में एल लाइन पे मेरे पास में एक पॉइंट है बी। इस बी पॉइंट से अगर मैं एंगल ए के क्या आर्म्स पे क्या करता हूं? परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। एक परपेंडिकुलर है बीपी, दूसरा परपेंडिकुलर है बीक्यू, और मुझे क्या प्रूफ करना है कि इसके रेफरेंस में ये जो दो ट्रायंगल्स बने ना, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो, और ये जो बीपी और बीक्यू आपके पास परपेंडिकुलर थे, ये परपेंडिकुलर भी क्या हो? इक्वल हो। जरा देखते हैं, इसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो लिखते हैं सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट। क्या कह रहा है गिवन स्टेटमेंट? कि मेरे पास में लाइन जो एल है, लाइन एल क्या है मेरे पास में? इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। यस या नो? एंगल ए का क्या है? वो बाइसेक्टर है। दैट मींस अगर देखा जाए तो मेरे पास में ये जो पूरा एंगल ए है ना, ये जो पूरा एंगल ए है, ये दो इक्वल पार्ट में क्या हो गया? स्प्लिट हो गया। यस या नो? यानी मैं कह सकता हूं कौन सा एंगल? बोला सर ये वाला एंगल जो बन रहा है क्यू ए और बी के बिटवीन। यस या नो? यानी एंगल क्यू ए बी। कौन सा एंगल? क्यू ए बी। सिमिलरली जो आपके पास में एंगल बन रहा है ना पी ए और बी के इन बिटवीन, यानी कि ये एंगल, ये भी क्या होगा? बोला सर ये इक्वल होंगे। किसके इक्वल होंगे? बोला सर ये जो पूरा एंगल ए बन रहा है ना, इसको बाइसेक्ट किया है किसने? एल लाइन ने। यस या नो? यानी इस पूरे ए एंगल का हाफ जो पोर्शन है वो एक क्यू ए बी पोर्शन है, और दूसरा जो हाफ है वो है एंगल पी ए बी। यस या नो? यानी देखा जाए मुझे क्या गिवन है? एंगल जो मेरे पास में ए है वो बाइसेक्ट होता है लाइन एल से। यस या नो? यानी एंगल क्यू ए बी और एंगल पी ए बी इक्वल है किसके? हाफ ऑफ एंगल ए के। यस या नो? आगे देखा जाए मेरे पास में क्या है? बीपी एंड बीक्यू are two perpendicular lines on arms of angle A. yes या no? यानी एंगल ए की जो आर्म्स है उन पे क्या है? बीपी और बीक्यू क्या है? परपेंडिकुलर है। इस वजह से देखो एंगल ए क्यू बी, कौन सा एंगल? बोला सर एंगल ए क्यू बी। और कौन सा एंगल? बोला सर एंगल ए पी बी। ये क्या होंगे? बोला सर ये परपेंडिकुलर है, यानी इनकी वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। यस या नो? ये मुझे क्वेश्चन में बात कही गई है। अब मुझे क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है? बोला सर आपको क्वेश्चन में दो बातें प्रूफ करनी है।
यहां तक तो अभी जितनी भी बातें थी वो कैसी थी, गिवन थी। अब क्वेश्चन में मुझे क्या साबित करना है, मुझे सर क्वेश्चन में साबित करना है कि APB एंड AQB क्या है, मेरे पास में दोनों के दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और BP एंड BQ साइड्स कैसी हैं, इक्वल हैं। यस या नो? तो ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्राइंगल AQB के साथ, और जो BP एंड BQ साइड्स हैं ये कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये दो बातें मुझे क्या करनी है, प्रूव करनी है। जरा करते हैं। तो देखो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था, ये लाइन L हो गया, ये हो गया B पॉइंट, ये हुआ A पॉइंट, एक परपेंडिकुलर यहां पे आया, ये कहा P, एक परपेंडिकुलर यहां आया जिसे कहा Q। यस या नो? अब अगर देखा जाए स्ट्रक्चर के अंदर तो अब देखो इन ट्रायंगल, मैंने एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल का नाम क्या लिया मैंने, तो सर ट्रायंगल आप ले लो AQB, एंड ट्रायंगल मैंने लिया APB। ये दोनों ट्रायंगल्स मुझे क्या करने हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। अब जरा देखो तो यहां पे अगर देखा जाए मेरे पास में AQB और ट्रायंगल APB में, तो देखो मेरे पास ट्रायंगल क्या है, तो देखो ये एक ट्रायंगल है आपके पास में, BQ परपेंडिकुलर है QA के। सिमिलरली मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई वे में देख रहा हूं। तो देखो और BP परपेंडिकुलर है मेरे पास में AP के। यस या नो? तो देखो आपको ये दो ट्रायंगल्स क्या करने हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। एक ट्रायंगल है आपके पास में AQB, दूसरा ट्रायंगल है आपके पास में APB, जहां पे आपके पास में ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, बोला सर ये दोनों के दोनों एंगल्स कैसे हैं, इक्वल हैं। ये तो मेरे पास में 90 डिग्री है और ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, इक्वल हैं। यस या नो? ये क्वेश्चन में मुझे गिवन है क्योंकि L लाइन क्या करती है, एंगल A को पूरी की पूरी तरह क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। यस या नो? तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि एंगल जो मेरे पास में AQB है वो एंगल APB के इक्वल होगा। क्यों? ये 90 डिग्री है। क्यों? ये मुझे स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन है। यस या नो? साथ के साथ मेरे पास में जो एंगल कौन सा, बोला सर आप एंगल कह सकते हो एंगल QAB। कौन सा एंगल, एंगल QAB, यानी कि ये एंगल, यानी कि मेरे पास में कौन सा एंगल QAB, यानी कि ये इक्वल होगा मेरे पास में किसके, बोला सर ये एंगल आपके पास में इक्वल होगा एंगल PAB के। किसके, PAB, यानी कि मेरे पास में एंगल इसके। यस या नो? एंगल PAB के। और ये भी मुझे क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। यस या नो? साथ के साथ अगर मैं देख पा रहा हूं तो इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो AB साइड कैसी है, बोला सर इसके पास भी AB है, इसके पास भी AB है। यस या नो? यानी देखा जाए यहां पे दोनों के पास AB साइड कैसी है, बोला सर ये AB साइड आपके पास में आ गई कॉमन। क्या आ गई आपके पास में, कॉमन आ गई। तो हम देख पा रहे हैं कि मेरे पास में इन दोनों ट्रायंगल्स के रेफरेंस में मेरे पास में तीन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे हुए, इक्वल मिले। कौन कौन से, बोला सर आपको दो तो मिले एंगल और एक मिली आपको साइड। यस या नो? तो अगर देखा जाए इस लॉजिक से तो मैं क्या कह सकता हूं कि सर मेरे पास में जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल AQB, कौन सा ट्रायंगल, AQB, ये मेरे पास में कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, कॉन्ग्रुएंट होगा मेरे पास में किसके, बोला सर ये मेरे पास में कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल APB के। यस या नो? बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। यस या नो? यानी ये मेरे पास में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है? अब अगर देखा जाए तो बाय AS कॉन्ग्रुएंसी रूल मेरे पास में ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल APB कैसे हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं, देखो BQ एंड BP, क्या ये मेरे पास में ये दोनों जो साइड्स हैं, क्या ये दोनों की दोनों साइड्स ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट में नहीं है। बोला हाँ सर, देखा जाए तो ये कॉरस्पॉन्डिंग हेड के रेफरेंस में देखें तो हाँ ये मेरे पास में क्या है, इन्हीं दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं। तो हमें पता है किन्हीं भी दो मेरे पास में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी देखा जाए मेरे पास में तो बाय CPCT रूल, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की वजह से BQ एंड BP भी मेरे पास में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और यही चीज तो मुझे प्रूफ करनी थी, मुझे ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी बताने थे और BP एंड BQ जो मेरे पास में ये परपेंडिकुलर बन रहे थे, इनकी लेंथ भी क्या बतानी थी, इक्वल बतानी थी। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 मुझे क्या कह रहा है कि मुझे एक फिगर गिवन है जहां पे मेरे पास में क्या है, AC जो साइड है, कौन सी साइड, AC साइड है, वो इक्वल है AE के।
ए सी साइड किसकी इक्वल है, ए ई के, और जो मेरे पास में ए बी साइड है, कौन सी साइड, ए बी साइड है, ये इक्वल है मेरे पास में ए डी के। और मुझे साथ के साथ क्या गिवन है, एंगल बी ए डी क्या गिवन है, एंगल ई ए सी के साथ। तो मुझे शो करना है बी सी और डी ई क्या है, इक्वल है। तो जरा देखें, सबसे पहले गिवन बातें लिख लें। तो हमारे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में इस फिगर में क्या गिवन है, मुझे गिवन है ए सी और ए ई की लेंथ क्या है, इक्वल है। साथ के साथ ए बी एंड मेरे पास में जो ए डी की लेंथ है वो भी क्या है, इक्वल है। और मुझे क्या गिवन है, एंगल जो बी ए डी है, क्या है एंगल बी ए डी है, वो एंगल ई ए सी के क्या है, इक्वल गिवन है। मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे इसमें क्या शो करना है, बोला सर मुझे आप इस पूरे पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये बात साबित करनी है कि बी सी और डी ई क्या है, इक्वल है। यानी देखा जाए मेरे पास में कौन सी, बी सी, और मेरे पास में जो लेंथ है ना डी ई, ये क्या है, इक्वल है। ये बात मुझे क्या करनी है, प्रूफ करनी है। अब देखा जाए इस सवाल को अगर मैं ढंग से देखूं तो मैं इस क्वेश्चन को एक तरीके से क्या कर सकता हूं, प्रूफ कर सकता हूं। क्या, जरा अगर देखा जाए तो देखो, मैं कह रहा हूं ये मेरे पास में क्या है, ए बी सी, क्या है मेरे पास में, ए बी सी, मेरे पास में क्या है, बोला सर ये मेरे पास में एक ट्रायंगल है, ऐसे या नो। अब अगर देखा जाए, आप देखो, अगर आप गिवन स्ट्रक्चर में देखो ए बी सी आपके पास में एक ट्रायंगल है। सिमिलरली इसी मेरे पास में ए पॉइंट से देखो डी ए ई, कौन सा, डी ए ई जो मेरे पास में दिख रहा है स्ट्रक्चर, ऐसे या नो। तो देखो ये डी ए ई मेरे पास में एक दूसरा ट्रायंगल नहीं हुआ क्या, यस या नो। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर दूं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाया, क्या कर पाया, बोला सर इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाया, तो मैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के रेफरेंस में, क्या, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के रेफरेंस में BC और DE को क्या बता पाऊंगा, बोला सर मैं इस रेफरेंस में BC और जो DE है ना, इनको मैं इक्वल कर दूंगा। बोला सर कैसे करोगे, ये दोनों ट्रायंगल्स तो एक स्ट्रक्चर में नहीं है। बोला हाँ सर ये बालक है, कैसे, जरा देखो, ये आपके पास में क्या है, ABC ट्रायंगल है ना। अब इस गिवन डायग्राम में देखना, मैंने A से एक पॉइंट लाया, ये पॉइंट है D, और D से गया मेरे पास में E। तो यानी देखा जाए तो मेरे पास में जो ये गिवन डायग्राम है, ये क्या है, ये दोनों ट्रायंगल्स के क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट मेरे पास में क्या है, एक E पॉइंट क्या है, दोनों में कॉमन है, यस या नो। अगर देखा जाए तो ये मेरे पास में यही तो डायग्राम है। ये डायग्राम कुछ इस तरह से नहीं दिख रहा क्या आपको, बिल्कुल बिल्कुल यही का यही तो डायग्राम है। बस इस डायग्राम की थोड़ी डिजाइन इस तरह से है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, पर जब मैंने इसे सिंप्लीफाई करा तो आप देख पा रहे हो ये दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं मर्ज कर दूं तो मेरे पास में गिवन डायग्राम ही तो आएगा, यस या नो। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। अब जरा देखो सवाल को प्रूफ कैसे करेंगे। तो देखो अब यहां पे अगर मैं ढंग से देख पा रहा हूं तो देखो, सिंस मुझे एक बात गिवन है कि ये जो एंगल है ना मेरे पास में, एंगल कौन सा, BAD, और कौन सा एंगल मेरे पास में, बोला सर ये एंगल आपके पास में जो है ना CAE, यस या नो। एंगल BAD एंड एंगल CAE कैसे हैं आपस में, इक्वल है। ये बात मुझे क्वेश्चन में गिवन है, BAD और आप कह सकते हो ये वाला जो एंगल है आपके पास में कैसे हैं, इक्वल है, यस या नो। तो देखा जाए सिंस एंगल BAD एंड एंगल EAC मेरे पास में क्या है, इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये बात मुझे क्वेश्चन में गिवन है, यस या नो। अब अगर आप यहाँ पे ढंग से नोटिस कर पाओ तो देखो आपको ये एंगल दिख रहा है, बोला हाँ सर कौन सा एंगल, बोला सर देखो ये आपको अगर एंगल दिख रहा है, एंगल DAC, कौन सा एंगल, DAC, यस या नो। ये अगर एंगल देख पा रहे हो तो अगर मैं इस एंगल में, कौन से एंगल में, बोला सर अगर आप ABD में, कौन से एंगल में, AB और D के अंदर आप कौन सा एंगल जोड़ दो, बोला सर इस एंगल में अगर आप ये एंगल जोड़ दोगे तो आपके पास में एंगल बन जाएगा, आपके पास में एंगल बन जाएगा BAC, यस या नो। बोला हाँ सर मेरे पास में एंगल BAC बन जाएगा पूरा का पूरा, यस या नो। यानी देखा जाए इस पूरे एंगल में आपने इतना सा पोर्शन जोड़ दिया तो आपके पास में एंगल BAC बनेगा। सिमिलरली एक चीज देखो, एंगल आपके पास में जो EAC है ना, यानी ये एंगल है, इसके अंदर अगर आपने सेम यही एंगल को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो देखो आपके पास में कौन सा एंगल बन जाएगा, जब आपके पास में ये एंगल और इंक्लूड हो जाएगा तो आपके पास में एंगल बन जाएगा EAD, यस या नो। यानी देखा जाए तो देखो यहां पे मेरे पास में क्या है, तो देखो ये क्वेश्चन BAD एंड EAC कैसे है, मेरे पास में इक्वल है। नाउ
जब भी हमें एक बात पता है कि कोई भी दो इक्वल चीजें होती हैं, अगर उनके अंदर सेम चेंज किया जाता है, यानी क्या है, दो मेरे पास में इक्वल टर्म्स है, यानी मेरे पास में क्या है, इक्वालिटी शो करने के लिए मेरे पास दो साइड होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। और अगर मैं दोनों साइड के अंदर सेम चेंज करूं, यानी दोनों साइड पर मैं सेम टर्म का एडिशन करूं या सेम टर्म्स का क्या करूं, मैं सब्ट्रैक्शन करूं, मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, तब भी उनकी इक्विवेलेंस प्रॉपर्टी पे कोई इंपैक्ट नहीं होता। यानी देखो BAD में क्या कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं एंगल ADC। कौन सा एंगल, ये एंगल ADC टू बोथ साइड। अगर मैं बोथ साइड पे क्या करता हूं, ऐड करता हूं, तो मेरे पास में ओवरऑल इनकी इक्विवेलेंस प्रॉपर्टी पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। यानी देखो ADC एंगल BAD में भी ऐड हुआ और मेरे पास में ADC एंगल EAC में भी ऐड हुआ। तो देखो जब ADC और BAD आपस में ऐड होते हैं, ADC और BAD जब आपस में ऐड होते हैं, जब इनको ऐड किया तो ये कौन सा एंगल बना, एंगल BAC। और जब मैंने एंगल EAC यानी कौन सा एंगल, बोला सर जब मैंने आपने एंगल EAC यानी ये जो एंगल है ना, अगर जब आपने इस एंगल को किससे ऐड किया, बोला सर आपने जब इसको इस एंगल से ऐड किया एंगल ADC से, तो ये पूरा का पूरा एंगल नहीं बना क्या, बोला हाँ सर ये पूरा का पूरा एंगल बन गया EAD। जब मैंने क्या करा, मैंने जब BAD एंगल यानी इतने से एंगल में जब मैंने ADC एंगल को ऐड किया, तो मेरे पास में कंप्लीट एंगल BAD बना। यस या नो, यानी मेरे पास में देखो BAD और ADC को जब ऐड किया तो ये जो कंप्लीट एंगल है ना BAC, यस या नो, BA और C जो एंगल बन रहा है ये पूरा का पूरा बना, यस या नो। और जब मैंने क्या करा, एंगल EAC के अंदर ADC को ऐड करा तो मेरे पास में पूरा का पूरा एंगल EAD बना, यस या नो। तो देखो जब मैंने क्या करा, BAD में ADC जोड़ा तो BAC बन गया, और जब EAC में मैंने ADC जोड़ दिया तो ये एंगल EAD बना। इसे इक्वेशन 1 कहते हैं। नाउ अब अगर आप देख पाओ तो देखो, अगर मैं गिवन स्ट्रक्चर को अगर ढंग से देखूं और अब मैं देखूं तो गिवन स्ट्रक्चर अब मेरे पास में कुछ इस तरह से नहीं बना क्या, बोला सर देखो एक आपके पास में है ABC, यस या नो, और एक आपके पास में एक और ट्रायंगल है जो कि है आपके पास में, यस या नो। अब अगर यहां पे आप देख पा रहे हो ना, तो देखो ये व्हाइट लाइन के इन बिटवीन जो एंगल है ना, वो एंगल है EAD, यस या नो। और ये जो येलो लाइंस है ना, इनके इन बिटवीन जो एंगल्स बन रहा है मेरे पास में BA और BC के बिटवीन, BA और AC के बिटवीन जो एंगल है ना, इनको अपन क्या कहेंगे, ये एंगल है मेरे पास में BAC, यस या नो। तो एंगल BAC और एंगल मेरे पास में EAD क्या है, बोला सर ये तो इक्वल है, और ये भी आपने प्रूफ किया है। अब अगर देखो तो अब मैंने आपको एक बात बोली थी क्या, अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल्स क्या कर दूं, मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर दूं, इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो मैं क्या कह सकता हूं, बाय द हेल्प ऑफ, मैं क्या करूंगा, CPCT की हेल्प से मुझे क्या प्रूफ करना है, बोला सर मुझे ये बात प्रूफ करनी है कि आपके पास में ये जो दो साइड्स है ना, कौन सी दो साइड्स, BC एंड आपके पास में जो ये DE साइड है, कौन सी साइड, BC एंड आपके पास में जो ये DE साइड है, ये कैसी हो आपके पास में, इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, BC और DC आपके पास में जो साइड है ना, BC एंड DE, ये दोनों की दोनों कैसे हो जाए आपके पास में, इक्वल हो जाए। तो देखा जाए तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं नाउ इन ट्रायंगल ABC, मैंने एक ट्रायंगल क्या लिया, मैंने ABC, और मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं ADE। मैंने क्या ट्रायंगल लिया, एक ट्रायंगल लिया ABC, दूसरा ट्रायंगल लिया मैंने ADE। अब अगर देखा जाए इस ट्रायंगल के अंदर एंगल BAC क्या एंगल DAE या मैं पूछ सकता हूं एंगल EAD के इक्वल है या नहीं है, बोला हाँ सर ये इक्वल है, यस या नो। और ये बात मैंने अभी प्रूफ की है, क्लियर है क्या, ठीक है। अब अगर देखा जाए मुझे सवाल में एक और कुछ बात गिवन है, क्या मुझे बात गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि सर मुझे क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट गिवन है क्या, कि क्वेश्चन के अंदर मुझे ये बात कही गई है कि जो AB साइड है, कौन सी साइड, AB जो साइड है ये मेरे पास में इक्वल है किसके, बोला सर AB साइड इक्वल है AD के, और ये जो AC साइड है वो इक्वल है AE के, यस या नो। यानी देखा जाए मेरे पास में कौन सी साइड, बोला सर मेरे पास में जो AB साइड है ना, कौन सी साइड, ये जो AB साइड है ये इक्वल है AD के, और जो मेरे पास में साइड है कौन सी, बोला सर आपके पास में जो दूसरी साइड है ना, कौन सी वाली साइड, बोला सर आपके पास में AB साइड इक्वल है किसके, AD के, और AC साइड इक्वल है आपके पास में AE के, यस या नो। यानी देखा जाए तो AB इक्वल है मेरे पास में किसके, AD के, और AC इक्वल है मेरे पास में किसके, बोला सर AE के, यस या नो। यानी देखा जाए मेरे पास में इस ट्रायंगल के अंदर देखो मुझे तीन चीजें, कितनी चीजें, तीन चीजें, ट्रायंगल BAC यानी एंगल A पे बनने वाले एंगल,
कैसे मिल गए, इक्वल मिल गए। साथ के साथ मुझे ए बी साइड और AD साइड इक्वल मिल गई, साथ के साथ मुझे AC और AE साइड भी कैसी मिल गई, इक्वल है। यस या नो, ये दोनों बातें मुझे कैसी हैं, गिवन है। अब अगर देखा जाए तो दो ट्रायंगल्स के अंदर मुझे तीन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे मिल गए, इक्वल मिल गए। और किस पेयर में, दो तो साइड और एक एंगल। तो मैं क्या कह सकता हूं, सो ट्रायंगल कौन सा बोला सर, सो ट्रायंगल मेरे पास में जो बन रहा है ना ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ADE के। यस या नो, ABC ट्रायंगल मेरे पास में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ADE के बाय द हेल्प ऑफ SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। यानी देखा जाए मैंने क्या करा, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल की हेल्प से मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो एक चीज बताओ कि मेरे पास में ये जो दो साइड है ना, एक साइड है BC, दूसरी साइड है DE। BC और DE क्या ये इक्वल नहीं होंगी, बोला हाँ सर इक्वल होंगी, क्योंकि मेरे पास में ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो BC और DE भी क्या होंगे मेरे पास में, इक्वल होंगे बाय CPCT रूल। यस या नो, यानी ये बात समझ में आई। मैंने क्या कर दिया, गिवन क्वेश्चन में मुझे यही तो प्रूफ करना था कि BC और DE क्या है, इक्वल है। क्लियर है क्या? सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और अब नेक्स्ट पार्ट में हम इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।